अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। तो जी उम्मीद है अच्छे होंगे और मुझे याद भी कर रहे होंगे। और माशाल्लाह से आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी हिम्मत आती है कि चलो फिर से डालते हैं। तो पॉज़िटिव चीज़ें लाइफ में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आपकी लाइफ में जब तक ये पॉज़िटिव चीज़ें नहीं हैं तब तक कि आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हो। तो कुछ तो आप लोगों को खुद से भी चेंज करना पड़ेगा। जो नेगेटिव बोलते हैं उनकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप पॉज़िटिव देखें, पॉज़िटिव लोगों के साथ रहें और हमेशा पॉज़िटिव बातों को ही सोचा करें। क्योंकि आप लोग जब पॉज़िटिव चीज़ों को सोचेंगे तो मेरे ख़्याल से मुझे जो लगता है कि आपकी लाइफ में ज़्यादातर सब पॉजिटिव ही होगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा खुश रहो। तो गाइज़ आज 18 रमज़ान है और रमज़ान की शुरुआत करते हैं हम सहरी से। और सहरी में मैंने बनाया है मैंगो शेक। और एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे मैंने तवा चढ़ा दिया है, क्योंकि सहरी में खाली शेक से काम नहीं चलता है, कुछ और भी करना पड़ता है। तो साथ ही मैं अब रोटियां सेक रही थी, क्योंकि मैं रात में डिनर में ही रोटियां बना लेती हूँ और सहरी के वक्त हिम्मत नहीं होती है मुझे कि मैं पूरा करूँ। तो जो रोटियां थी उन्हें मैं अच्छे तरीके से गर्म कर रही थी, क्योंकि वो फिर से वैसी की वैसी हो जाती हैं। और बाकी आप लोग जान सकते हैं, हर कोई जानता होगा रमज़ान में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम अलग से ज़्यादा कुछ कर पाएँ। तो सारा दिन तो हम लोग को बिना पानी के रहना पड़ता है और रात में जब पानी पी लेते हैं तो पता नहीं क्या होता है गाइस, फिर इतनी ज़्यादा की नींद आती है, थकान होती है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर सारा काम करना। इसीलिए मैं सहरी के वक्त का ज़्यादा काम नहीं रखती हूँ, बस जो रखती हूँ सब पहले का रखती हूँ कि जल्दी जल्दी बस मेरे काम जो हैं वो अच्छे तरीके से हो जाएं। और फिर मैं अब डाल रही हूँ ऑयल। और क्योंकि रोटी के साथ मैं बना रही हूँ ऑमलेट, जो कि लाइट का भी मुझे ध्यान देना है कि खाना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। इसलिए मैं लाइट फूड का ध्यान रखती हूँ ताकि आराम से खा लिया जाए और फिर हज़म भी हो जाए, क्योंकि उसके बाद इतना वक्त नहीं होता है कि फिर इंसान जागे। तो बहुत होता है सिर्फ 2 घंटा हम तिलावत के लिए जाग पाते हैं, उसके बाद हम नहीं जाग पाते हैं। तो उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो जिसे ऑमलेट पसंद था उसको ऑमलेट बना के दिया, और जिनको ऐसे प्लेन खाली फ्राई पसंद था तो उन्हें हाफ़ फ्राई बनाया, क्योंकि सबकी अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग चॉइस होती है। आप उसी हिसाब से सबको दोगे जो उनको पसंद होता है। तो उसी तरीके से बनाना पड़ा मुझे। और टेस्ट भी जान सकते हैं दोनों का अलग अलग होता है। तो काम भी उसी तरीके से स्पीड से उस वक्त करना पड़ता है कि जो जैसा कह रहा है उसको उस हिसाब से करें। तो थोड़ा वक्त बचा के भी रखना चाहिए कि एंड वक्त पे हमें किस चीज़ की डिमांड का आ जाए कि आपको ये करना है या ऐसा बनाना है। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और इसलिए हम बाकी की चीज़ें जो तैयारियां होती हैं उसे पहले कर लेते हैं। फिर गाइस इधर ऑमलेट अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा था। तो ये जो ऑमलेट है मैं इसको पलट दी हूँ, क्योंकि इससे कच्चा बिल्कुल नहीं रहता है। और अब गाइस हो गई थी सुबह। तो सुबह के वक्त का सबसे पहला जो काम होता है वो आप सभी लोग की लाइफ में होता होगा, और यही एक काम होता है डेली का डेली। सबसे पहले डस्टिंग क्लीनिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी होता है और इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम भी समझ में आता होगा। क्योंकि जब तक कि आप नहीं करेंगे तब तक कि शायद जिनकी हैबिट्स हैं उनको जल्दी सही भी ना लगे। वैसे तो मैं पहले फजर के टाइम ही कर देती थी, बट अब क्या है ना कि सबके सोने की टाइमिंग होती है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। काफ़ी धूप वाला हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है। फिर गाइस अब वक्त को वो चला था इफ़्तार का। तो इफ़्तार में आज हमें बहुत सारी बिरयानी बना करके देना था। तो कई लोगों का इफ़्तार बाहर थी तो उनको देना था, तो मैंने उनके लिए सारी प्याज़ें पहले कट करके भिगो दी थी और फिर बाद में काटा। और साथ ही मैंने पानी बॉईल किया है और मैं इसमें विनेगर डाल के जो भी चिकन वॉश किया उसमें डाल दूँगी। और ये सारा जो राइस है ये मैंने भिगो दिया है, अच्छे से पानी में सोक हो जाएगा। और फिर ये चावल देख सकते हैं कितना अच्छा चावल है गाइस। इसकी बिरयानी ना सच में बहुत अच्छी बनती है।
और देख सकते हैं इधर मैंने मैरिनेशन भी करके रख दिया, बहुत सी चीज़ें मैरिनेट हैं। और इस साइड मैंने प्याज को भी चढ़ा दिया है फटाक से, क्योंकि जब मेरी प्याज फटाक से होगी उसके बाद मेरी फ़ौरन चीज़ें जल्दी जल्दी बनने लगेंगी। एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिया है उसका पानी, और इधर ये चावल का पानी रेडी है। और इसके अंदर राइस भी मैंने डाल दिया है अच्छी तरीके से। और अब ये फाइनली पक चुके हैं। और आप देख रहे हो जो अभी इतना राइस नहीं है, ये और है, ये मेरे घर का सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें मैं बना रही हूँ। और इस तरीके से आज मैंने मैनेज किया है सारी चीज़ों को गाइस, बहुत ज़्यादा तरीके से मैंने मैनेज किया है। क्योंकि अगर घर में आपके पास उस तरीके के सामान अवेलेबल नहीं है कि आपको इकट्ठे बनाने हैं, पर उस तरह से नहीं है, तो आप पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है उस चीज़ को मैनेज करने में। तो माइंड भी उस वक्त एंड टाइम पे इतना जल्दी काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारा चीज़ें जितने से हो जाए जल्दी उतना ही अच्छा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ये जो चूल्हा है इसने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि ये 3 कॉलम वाला है, आप लोग देख सकते हैं, और इस पे काफ़ी जल्दी जल्दी काम होता है। और जो पहले 2 आते थे ना उस पे और लेट हो जाती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था और इतना अच्छे से हो नहीं पाती थी 2-3 चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा मैरिनेट किया हुआ था, तो मैंने 2 कढ़ाइयों में रख दिया है और ये अच्छी तरीके से भुन रहा है। एक में अलग भुन रहा है, दूसरे में अलग भुन रहा है, और एक में फाइनली पानी चढ़ा हुआ है। और जो ये पानी हो रहा है वो और चावल बनेंगे, बखरेंगे, उसके लिए मैं ये पानी अलग से चढ़ा रही हूँ अलग से बर्तन में। और ये बर्तन मेरा जो है बीच में वो स्टील का रखा हुआ है, तो मुझे टेंशन है कि कैसे मैनेज होगा, पर मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से हो जाए। और पानी को सही वक्त पे जो चावल होंगे उन्हें हम निकाल लेंगे। तो मैंने पानी की तो वैसे खुद से क्वांटिटी अच्छी रखी है। खैर ये बात तो अलग है, लेकिन गाइस सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो नमक मिर्ची के अंदाज़े का लगता है कि खाना जो हम बना रहे हैं घर में तो चलिए हो भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप जब बाहर दे रहे हो तो आप लोग को और ज़्यादा टेंशन होती है कि आप लोग का नमक और मिर्च ज़्यादा ना हो। खैर ये तो बात है ही कि डर लगता है खाना बनाने में, तो काफ़ी जो लोग खाना इस तरीके से देते होंगे वो जानते होंगे कि हाँ कितनी ज़्यादा डर लगती है, नर्वसेस रहती है, और एक साथ तीनों चीज़ों को मैनेज करते रहना ये भी कोई आसान बात नहीं है। इसमें भी काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने तो अभी आपने देखा होगा वीडियोस में एक से ग्रेवी लेके थोड़ा मैं दूसरे में डाल रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि उसमें ज़्यादा हो गई थी ग्रेवी, इसलिए मैं दूसरे में डाली हूँ जल्दी जल्दी वो भी सूख जाए। और अब जो पानी मैंने चढ़ाया है उस चावल का उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि नमक मैं ग्रेवी में भी डाली थी और सालन जब चढ़ाया मैंने तब भी मैंने डाला। तो अब चावल की बारी आई है, तो चावल में भी मैं थोड़ा थोड़ा करके सारी क्वांटिटी बराबर कर रही हूँ कि किसी में भी नमक तेज़ ना हो, सारे नमक की जो है वो बराबर है। और हाँ एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी है, जो मैं नमक यूज़ करती हूँ वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं है। वो इतना है कि हाँ आप मैनेज गलती से भी अगर थोड़ा ज़्यादा पड़ भी जाता है तो वो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज़ आगे का देखने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जा कर के मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। फाइनली बारी आ और गई थी लाइक शेयर शेयर कमेंट्स लगाने करना की। तो ये बिल्कुल जो मत चावल भूलें, मेरे हो गए वीडियोस तो को उसमें आगे मैं जो बढ़ाते रहें। ऑयल और डाल रही हूँ स्किप वो तो नॉर्मल कतई ही ना ऑयल ही है। करेंगे। ये ग्रेवी का ऑयल है जो भूनते भूनते एक्स्ट्रा ऊपर आ गया। तो मैं सबसे पहले ऑयल इसलिए डाल रही हूँ भगोने में कि जो चावल है मैं दम पे रखूँगी तो वो बिल्कुल भी नीचे लगे ना, और जो चावल हैं मेरे जो ड्राई ड्राई लग रहे हैं वो एकदम एक बराबर हो जाए। तो मैं एक के बाद एक करके यही तह लगा रही हूँ कि फटाफट से अब बस तह वाले काम जो हैं वही बाकी है। और इसे करने के बाद हम फाइनली लगा देंगे दम पर। और दम पर लगाने के बाद ये सारी अफ्तार वहाँ जानी है जहाँ पर लोगों के लिए बनाई गई है। तो ये जो आप 2 भगोने देख रहे हैं मैं दोनों भगोने बाहर देने वाली हूँ, 3 भगोने मैंने बनाए हैं। और इस पे ऊपर से ऑयल डालना बिल्कुल भी नहीं भूलूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा टेस्टी टेक्सचर देगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो गाइस मेरी बहन सामान निकाल रही थी, उसके लिए ड्रॉज़ आके किया था, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये जो चावल है देख सकते हैं फूड कलर इस तरीके से भी थोड़े से प्लेन राइस में लेकर के आप इस तरीके से मिला सकते हैं, और मिलाने के बाद इसे आप चावल में इस तरह से लगा सकते हैं, डाल सकते हैं जिस तरीके से ये मैं डाल रही हूँ।
और इस तरीके से काफ़ी अच्छा भी रहता है और पूरे में रंग नहीं होता है। लाइट कलर अगर किसी को खाने में चाहिए तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, वो इस तरीके से करे। फिर गाइस फाइनली अब उठा के मैंने बिरयानी को दम पर लगा दिया है। तो ये रहा मेरा पहला भगोना, जो कि सबसे बड़े साइज़ का है ये बिरयानी, और दूसरा मेरा ये रहा भगोना जो दूसरी तरफ मैंने ये रखी है, ये है। और तीसरा गाइस जो अभी बनने वाला है वो ये हो रहा है, इसके बाद मैं इसका भी करूँगी। तो अभी मैंने कुछ प्रेस भी नहीं किया है, अब मैं प्रेस करूँगी जहाँ मुझे जाना है। अब जा रही है नीचे की तरफ, ये ग्राउंड फ्लोर पे। तो गाइस शेक के लिए, सहरी के लिए कुछ फ्रूट नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ यहीं से जा कर के ले आऊँ जल्दी से, और लेट हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा फ़ौरन के फ़ौरन। ये गेट एक बार में नहीं बंद होता, ये खुल गया है, इसको मैं फिर से बंद कर देती हूँ। तो गाइस इस वक्त देखते हैं हमें कौन कौन सा फ्रूट मिल जाता है। वैसे मुझे बनाना चाहिए उसका शेक बनाना है या मैंगो, आई विल ट्राई। तो गाइस बड़ी खुशी की बात है, मुझे फाइनली फ्रूट्स नज़र आ गया जिसका मैं सहरी में शेक आराम से बना लूँगी। साथ ही ये टमाटर बड़े अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चलो ये भी पैक करा लेते हैं, और काम ही आते हैं सब्ज़ी में। तो मैं फ़्रेश चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, फ़्रेश चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं और सही भी रहती है। टमाटर तो वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने ये जो आप देख रहे हो चॉपर मैंने ले लिया, और फिर अब मैंने फाइनली सारी सफाई करके बर्तन वर्तन धो करके रख रही हूँ, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी।